दोस्तों नमस्कार। जैसा कि सीबी यादव जी कहते हैं कि एक छोटा सा वीडियो बनाना है। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा वीडियो बनाइए और उसमें बोलिए कि सीबी यादव जी, पृथ्वीराज यादव जी, गणेश देवांगन जी, आप केवल और केवल हमारा डाटा सार्वजनिक करवा दीजिए। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा और ना ही किसी को चंदा देने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप डाटा सार्वजनिक करा देते हो तो हम सब गरीबों का भला हो जाएगा। चंदा किसी को नहीं देना पड़ेगा, ना किसी का टाइम वेस्ट होगा, ना कुछ और होगा। केवल पीएसएल के पास जाना है और सभी लोगों के डाटा सार्वजनिक करवाने हैं कि हमने इन सब लोगों के डाटा लोढ़ा कमेटी के पास सौंप दिए हैं। और फिर यही काम लोढ़ा कमेटी से करवाना है कि लोढ़ा जी, आप हमारे सभी जो डाटा हैं पीएसएल ने दिए हैं उन पर आप स्टांप लगाइए और बताइए कि किस में कितना पैसा जमा है। जैसे ही लोढ़ा कमेटी ये कह देगी कि इस अकाउंट में इतना पैसा जमा है, इस अकाउंट में इतना पैसा जमा है, इस अकाउंट में इतना पैसा जमा है और ये पैसा हमारे पास सुरक्षित है, हम आपको जैसे जैसे प्रॉपर्टी बिकेगी लौटाते रहेंगे, तो हमारा काम बन गया ना। क्यों लोगों के पास जाते हैं, क्यों ये ट्वीट करते हैं, क्यों सेबी का घेराव करते हैं, क्यों किसी के पास जाना, किसी को ज्ञापन देना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना। हमें कुछ करना ही नहीं है, केवल और केवल डाटा सार्वजनिक करवाएं ताकि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो दोस्तों फिर हमारा काम यही है, ट्वीट करिए। हम ट्वीट करने के खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो गुमराह करने वाले लोग हैं हम उनके खिलाफ़ हैं। जीरो परिवार खुलेआम कह रहा है कि अगर जैसे ही डाटा सार्वजनिक हो जाता है तो जीरो चैनल वाला कह रहा है कि 24 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा होगा। तो ऐसा काम क्यों ना करें हम लोग कि हमारे डाटा ही सार्वजनिक हो जाए, कंपनी पर दबाव बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि आप हमारा साथ दो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। लेकिन वो रास्ता सही हो गलत हो उससे कोई मतलब नहीं, लोग गुमराह हो रहे हों, लोगों को आर्थिक हानि हो रही हो, उससे कोई मतलब नहीं इन लोगों को। ये लोग केवल और केवल गुमराह करने का काम करते हैं। सीबी यादव, पृथ्वीराज यादव, गणेश राम देवांगन और ये एआईएसओ के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने इन लोगों को मेल किया था। काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने भी हो गए होंगे, लेकिन आज तक भी उसकी कोई रिप्लाई नहीं दी। इसका मतलब ये गलत का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ नहीं देते। तो दोस्तों ये वीडियो भी पूरे भारत में आज ही नाइट में फैल जाना चाहिए और हमें केवल और केवल ट्वीट में ये लिखना है और ये वीडियो बना करके चढ़ाना है कि सीबी यादव जी, पृथ्वीराज यादव जी और गणेश देवांगन जी व अन्य एआईएसओ के सभी पदाधिकारियों, हमें हमारे डाटा सार्वजनिक करवा दो। हम लोग किसी को कोई चंदा नहीं देंगे, हम लोग किसी के पीछे नहीं दौड़ेंगे, हम हमारी लड़ाई खुद लड़ेंगे। अगर आप एआईएसओ का झंडा उठा करके हमारे डाटा सार्वजनिक करवाते हो तो हम आपके साथ हैं, वरना नहीं है। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि कलर नोट में भी यह लिख कर फ़ोटो खींच कर शेयर करें, ट्वीट करें, तो आप उसमें भी लिखिए कि हमारे डाटा सार्वजनिक करवाओ, सेबी को दोष मत दो, सरकार को दोष मत दो, लोढ़ा कमेटी को दोष मत दो। दोषी केवल और केवल कंपनी और उसके बाद हमारे ये बड़े बड़े सीनियर हैं जिनके नाम से प्रॉपर्टियां हैं, वो अपनी प्रॉपर्टियों को बचाने में लगे हैं और हम लोगों को गुमराह करने के लिए इन लोगों को आगे खड़ा कर रखा है। सीबी यादव जी बोल रहा है कि हम मैटर नहीं बताएंगे। अरे तो मैटर नहीं बताओगे तो आप लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हो हमारी? आपकी जो इच्छा है वो लिखिए, तो फिर लड़ाई किस बात की लड़ रहे हो? हम हमारी इच्छा से लड़ेंगे तो हमारी इच्छा से ही लड़ेंगे ना, आपको चंदा किस चीज़ का देंगे? तो चंदा बहुत ले लिया, गुमराह बहुत कर लिया, अब ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं, ये छोड़ दो। ऊपर वाले को जान देनी है, ये पैसा लेकर के नहीं जाओगे, यहीं रह जाएगा। तो दोस्तों आप सब समझदार हैं और आप सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को शेयर करिए, समझिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। तो जागिए दोस्तों, इन संगठन वालों को भी औकात, इनकी जो औकात है वो इनको याद दिलानी है और हम सब एक हो करके अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी समस्या का समाधान भी होगा। बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट कर दी है ज़मीन पीएसएल कंपनी ने, बहुत सारे लोगों के डाटा डिलीट कर दिए हैं, लेकिन उसके पीछे ये एआईएसओ वाले या अन्य संगठन वाले नहीं भाग रहे। हमारी समस्या का समाधान कराने का काम ये नहीं कर रहे, ये केवल और केवल हम लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और चंदा लेने का काम करते हैं जिससे कि इनकी रोजी रोटी चलती रहे।
तो दोस्तों जागिए, जागे बिना इनके कंधे पर अगर हम बंदूक रख करके चलाएंगे तो वो निशाना कहीं और लगेगा, हमारा जो सही निशाना है वो नहीं लगेगा। हमारा सही निशाना है PHEL कंपनी, निर्मल सिंह भंगू, सुब्रत भट्टाचार्य। जब तक इन पर निशाना नहीं लगेगा हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जीरो वाला कह रहा है 24 घंटे में डाटा सार्वजनिक करवा दो और 24 घंटे में पैसा ले लो, तो ऐसा काम हम क्यों ना करें? तुरंत हो सकता है हमारा काम, क्यों 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल का इंतज़ार करें? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप देखिए और 24 घंटे में जीरो वाला आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। ये गारंटी मैं भी लेता हूँ आपकी। मेरा नंबर 98 29 15 60 99, भंवरलाल प्रजापत, चूरू, राजस्थान। लेकिन आप साथ तो दीजिए, केवल इनका पिछवाड़ा चाट रहे हो ये अच्छी बात नहीं है ना। अपने निवेशकों के साथ और अपने जूनियरों के साथ आप धोखा कर रहे हो, ये खुद सोचिए। तो दूसरे के कंधे पे बंदूक मत रखिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। हम लोग आज भी कह रहे हैं कि हमारा पैसा सेफ है, तो आप अपने निवेशक से क्यों नहीं कह सकते कि हमारा पैसा सेफ है? कहीं ना कहीं आप गलत चल रहे हो इसलिए नहीं कह सकते। तो इन लोगों का साथ देना बंद करिए, आगे खुद बढ़िए और खुद अपनी ढाल बनिए, अपने निवेशकों की ढाल बनिए, अपने जूनियरों की ढाल बनिए, अपने जूनियरों का साथ दीजिए और अपनी लड़ाई खुद लड़िए। धन्यवाद दोस्तों, आगे वीडियो देखिए जूम मीटिंग का इनका। शायद कोई दूसरी मुहिम में वो प्रोफेसर साहब आ गए कर। हाँ वही कह रहा हूँ, दूसरी कोई मुहिम में वो शायद जानने वाले हैं। तो प्रोफेसर साहब आप हमें कुछ गाइड कर दें, उसके बाद आप कहीं जाने वाले थे तो निकल सकते हैं, बाकी जुड़े तो रहेंगे। किसी एक और ले लीजिए फिर मैं करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। देवांगन सर। जी सर। आप कुछ करें सर गाइड हमें। जी सर। साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारे बीच में हमारे AIC मेन पदाधिकारी PR यादव साहब, प्रोफेसर CB यादव जी एवं हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर हंसराज सर जी, श्याम कुमार सोनी जी, सभी हमारे नेशनल पदाधिकारी, स्टेट प्रेसिडेंट एवं सभी स्टेट से पहुंचे हुए देश के हमारे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, जहां तक मैं देख रहा हूं कि वही लोग दिखते हैं जो हमेशा मीटिंग में अटेंड करते हैं, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ बातें करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय पृथ्वीराज सर जी ने काफ़ी अच्छे ढंग से बात को रख दिए हैं। बस उसी में हम कैसे उसको और अधिक शक्तिशाली बना सकें, कैसे हमारा संगठन और मजबूत हो सके, कैसे हम इस लड़ाई को जीत सकें, इसमें हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि कुछ हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट भी उतना सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं, या कुछ जिले के भी कुछ जिला अध्यक्ष हैं वो भी अगर सक्रिय नहीं हैं, तो जो साथी जिस जगह से हैं वो वहीं से अपने आप को जवाबदार मान करके, अपने आप को प्रेसिडेंट मान करके, क्योंकि हम पीड़ित हैं और हमारा पीड़ा तभी दूर हो पाएगा जब हम लोगों को संगठित करेंगे। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए आप सब अपना अपना भूमिका, अपना अपना योगदान दीजिएगा और लोगों से बात कीजिएगा, ताकि हमारा जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत हो और काफ़ी मजबूती के साथ में हम संघर्ष में खड़ा हो सकें। इसके लिए हम सबको जवाबदारी लेना पड़ेगा। एक दूसरे के ऊपर भरोसे में रहेंगे तो शायद धीरे धीरे लोग जो है टूटते जाएंगे। इसलिए हम सबको अपने आप को जवाबदार समझ करके अपनी जवाबदारी के साथ में लोगों को जोड़ने के लिए काम करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ संगठन कमजोर दिख रहा है वहाँ संगठन को काफी मजबूत करना पड़ेगा, संगठन की दृष्टि से भी और फंड की दृष्टि से भी, क्योंकि ये दोनों जनशक्ति और धन शक्ति के बिना ना कोई संगठन चल सकता, ना कोई लड़ाई नहीं हो सकता। ये तो आप सब भली भांति जानते हैं। ये दोनों दृष्टि से हम कैसे मजबूत हो सकें, इसमें आप सबको विचार करना पड़ेगा। और
कल का जो हमारे हैशटैग का कार्यक्रम है, कल के हमारे हैशटैग के कार्यक्रम भी पूर्ण रूप से सफल हो। जैसे हमने अभी तक के 3 हैशटैग कर चुके हैं, तो उसमें हमारा क्या कमी रहा है और उसके बारे में भी आप सबसे बिल्कुल चर्चा करते रहते हैं, होती रहती है। और आप सब जानते हैं जैसे कि एक दूसरे को फॉलो करना, ये भी एक हमारी मेन कड़ी है। ट्वीट हम कैसे करें, आप सब जानते हैं कि पहले आधे घंटे में पूरा हमारा जो ओरिजिनल ट्वीट है उसको करना है। उसके बाद ट्वीट और रीट्वीट, रीट्वीट विथ कमेंट के साथ में, जिसको स्क्रीन शेयर के द्वारा यूथ की मीटिंग में भी और हमारे और मीटिंग में भी जो हमारी 1 तारीख से चला है, आवश्यकता पड़ा तो वो भी बताने का प्रयास किए हैं। और आज भी किसी को लगता होगा कि कोई और जानकारी की आवश्यकता है, तो वो अटैच करके अपना बात रख सकते हैं, ताकि आज भी उसमें प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा कल का जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे ट्वीट हो, ट्विटर अकाउंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा साथी उसमें भाग लें। और हम जो नंबर 1 में आने के लिए हम विगत 3 हैशटैग से या अभी जो 4 हैशटैग चलाने वाले हैं, वो उस प्रयास में हम बिल्कुल इस 4th हैशटैग में सफल हो जाएँ, नंबर में 1 में आ जाएँ, ताकि हमारी संघर्ष को थोड़ा और बल मिले और सेबी के भी कान थोड़ा खुले, दबाव में आए, सरकार भी दबाव में आए। हमारी इस बात को मीडिया भी उछाले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर टॉप 1 में जो रहता है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, उसको मीडिया को उठाना पड़ता है। और वो जो मैसेज जाता है पूरे हमारे हिंदुस्तानी बल्कि विदेशों तक भी जाता है, इससे सरकार भी दबाव में आती है। और अभी के स्थिति में एक सोशल मीडिया ही सबसे प्रभावशील एक साधन है। इसके लिए हम सबको बिल्कुल पूरे ताकत के साथ जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना पड़ेगा और लोगों से करवाना पड़ेगा। और जो 3 हैशटैग में जो छोटा-छोटा गलती हुआ है, चाहे से बिना हैशटैग लगाए लोग रीट्वीट किए या बिना कमेंट्स के सिर्फ रीट्वीट ही कर दिए, तो वो हमारी इस जो ट्रेंडिंग में आना चाहिए, वो ट्रेंडिंग में नहीं आया। तो इसका भी आप सबको विशेष ध्यान खुद रखना पड़ेगा और लोगों का ध्यान भी आकर्षित करना पड़ेगा। ये जब छोटे-छोटे जो बातें हैं, इसमें आप सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आज और हो सकता है कल हमारा टाइमिंग क्या रहेगा, इसके बारे में शायद हमारे प्रोफेसर सर बताएँगे और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मीटिंग भी एक ऑर्गेनाइज़ भी होगा। तो सारी बातें तो हमारे आदरणीय हंसराज सर जी और पृथ्वीराज सर जी ने बता दी हैं। बस उसको हम कैसे फ़ॉलो करें, कैसे हम एक अपनी इस जो है जहाँ कमज़ोरी दिखाई दे रहा है, उस कमज़ोरी को दूर कर सकें और हम कैसे सशक्त हो सकें और हम कैसे मजबूती के साथ में हम संघर्ष को बढ़ा सकें, इसमें भी आप सब अपना विचार के साथ में अपना योगदान देंगे। बस यही कहते हुए मैं अपनी बातचीत को समाप्त करता हूँ। सर का कहीं फ़ोन आ हाँ, गया। जी। अच्छा, मुझे मुझे इनवाइट हाँ कर लिया ना? जी सर, जी सर। हाँ प्रोफेसर साहब जी, आप जी, आइए। जी। देखिए, सभी साथियों को सर्दी का, अब तो खूब सर्दी हो गई, सबको सर्दी का बचाव रखे और सबको नमस्कार, सादर नमन। मैं मोटी-मोटी बात कल हमने यूथ की मीटिंग में की थी। हम टारगेट ही बात करेंगे, जो हम हमेशा बात करते हैं वो नहीं करेंगे। अभी हमारा टारगेट है कल का हैशटैग, उसे है। अब कल के हैशटैग को सफल क्यों बनाया जाए, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा सवाल होंगे। क्यों? लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कल का हैशटैग सफल नहीं होता है, तो फिर हमारा सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग रुक जाएगा, क्योंकि फिर मनोबल बहुत गिर जाएगा। हमारा अभी तक 3 प्रयास हुए, उसमें पहला प्रयास आंशिक सफल रहा, दूसरा प्रयास हमारा काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, तीसरे प्रयास में फिर हमें उतनी सफलता नहीं मिली, बल्कि हम एक तरह से कह सकते हैं असफल रहे। ये चौथा प्रयास अगर हमारा असफल रहता है, तो फिर
जो लोग मेहनत करते हैं, विशेषकर संगठन के टॉप पर बैठे हुए जितने भी लोग मेहनत करते हैं, आप सब लोग संगठन से जुड़े हुए हो, मेहनत कर रहे हो, उनका मनोबल धीरे धीरे गिरता हुआ चला जाता है और फिर लड़ाई कमजोर हो जाती है। इसलिए हम कल की इस लड़ाई को या कल को इस ट्विटर कैंपेनिंग को टॉप पर लाएं। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? मुझे लगता है इसके लिए कहाँ से शुरुआत करें? कोई हम एक दूसरे को कहें, हमेशा हर तरह की बात कहते हैं, उनसे करें, हम ज्यादा नहीं करें। ये नहीं सोचे कि हम कितना बड़ा काम करेंगे। देखिए अभी मैं देख रहा हूँ कि 194 लोग हम हैं अभी। अब मैं आपको बताता हूँ 194 लोग हैं, कल भी लगभग इतने ही थे, लगभग 195 या 199 के आसपास मैंने देखा था। हो सकता है कल वाली लोगों में 50 लोग अभी भी होंगे। तो भी कुल मिलाकर के कल और आज की मीटिंग में हम हो गए 50 को अगर निकाल देते हैं तो 200 कल के और 150 आज के मान लेते हैं तो 350। हम ये मान के चले कि हमारे पास 350 के अलावा कोई नहीं है, तो भी क्या हम सफल हो सकते हैं क्या? तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे से हो सकते हैं। हमें और दूसरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, हम कितनी कर सकते हैं वो तो है ही, लेकिन क्या हम सफल हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन हमें दूसरों पर ये कि काम नहीं करते, हमें खुद ईमानदारी बरत ले। अगर हम 350 लोग अगर ईमानदारी बरत ले तो पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए एक मोबाइल में एक ट्विटर अकाउंट नहीं, 3 ट्विटर अकाउंट बनाना चाहिए अपने को। एक मोबाइल में एक ट्विटर अकाउंट नहीं, 3 ट्विटर अकाउंट बना सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। जिन जिन के मोबाइल में एक ट्विटर अकाउंट है वो 2 ट्विटर अकाउंट और बना सकते हैं एक मोबाइल नंबर से, तो 3 हो गए। और एक के परिवार में 5 मोबाइल पक्के हैं हमारे सबके मोबाइल। तो अगर हम 350 नहीं, मैं 300 भी मान के चलता हूँ और कम कर लेता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि 1500। 300 का मतलब 1500 मोबाइल हमारे पास में हो गए। और एक ट्विटर अकाउंट से हम कम से कम कितने, मैंने आपको बताया कि एक मोबाइल में हम 3 अकाउंट बना ले ईमानदारी से, जैसे मैंने बना रखा है, तो हमारे पास जो अकाउंट हो गए वो हो गए 15-4500, मतलब 4500 ट्विटर अकाउंट हो गए। और अगर एक 4500 अगर हमारे पास में है, मोटे मोटे मैं इनको 5000 ले लेता हूँ, 5000 ट्विटर अकाउंट हमारे पास में हो गए। और 5000 ट्विटर अकाउंट में मैं कह रहा हूँ मिनिमम 10 अगर हम ट्वीट करें, ज्यादा नहीं, 10 ट्वीट नए करें और 10 रिट्वीट अगर हम कर दें, तो ये ट्वीट की संख्या हो गई 50,000। और 50,000 अगर हम आधा घंटे में कर देते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि हम नंबर 1 में है। इसका मतलब 2-3 चीजें साफ साफ हुई। पहली चीज तो ये साफ हुई कि शायद हम जितने लोग हैं वो भी शायद ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर ही हम जो है ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर आ जाएंगे। और हम थोड़ा सा और प्रयास करें कि एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को जोड़ दे अपने आजू बाजू में, तो निश्चित तौर पर ही ये प्रयास कई गुना बढ़ सकते हैं। तो पक्के तौर पर हम जितने लोग हैं वो पर्याप्त है सफलता के लिए, बशर्ते कि हम वास्तव में पूरे समर्पण भाव से काम करें। तो अब करना क्या है? मैं कल की उस पे बात आ रहा हूँ। करना क्या है? 3 अकाउंट खोलना है। जिनके पास एक अकाउंट है वो 2 अकाउंट और खोले, और जिनके परिवार में है एक एक अकाउंट वो 2-2 अकाउंट और खोले। तो हम जितने हैं उतनों को बहुत स्ट्रोंग बना सकते हैं। अब ट्विटर अकाउंट कैसे खोलना है, इसके लिए हम बहुत बार बता चुके हैं। अगर फिर भी किसी को नहीं है तो यूट्यूब पे जाइए और ये लिखिए कि ट्विटर अकाउंट कैसे है, हाउ टू मेक ट्विटर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है। हम शेयर भी कर रहे हैं, आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगी, आपको पता लग जाएगा, अपने आप बन जाएगा। फिर उसके बाद में मोटे तौर पर अभी आज के दिन क्या करना है? आज के दिन ये करना है, देखिए हम 200 लोगों के आसपास में है। मुझे लगता है हर व्यक्ति इतना संकल्प ले कि मैं 5 लोगों को बता दूं। बताओ मित्रों, इतना काम तो कर सकते हैं ना, कि 5 लोगों को तैयार करें कि कल वो ट्विटर कैंपेनिंग में भाग ले। कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ ही हो। कल यूथ के
हमारे जो साथी थे उन्होंने बताया था कि उनकी कॉलेज में पढ़ने वाले उनके टीचर उनको भी वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, कितना जज्बा था। तो आपके तो पूरी सीनियर जूनियर की कड़ी जुड़ी हुई है। तो 5 लोगों को आप बताएं, पहला काम ये करें। दूसरा काम कि आज आप 2-3 काम हमको करना है। नंबर एक तो देखिए, कल मैंने बताया था बहुत कम लोगों ने काम किया। एक छोटा सा वीडियो अपनी पीड़ा का 30 सेकंड से 40 सेकंड का, इससे ज्यादा नहीं। आप आपके परिवार में एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा पोस्टर, हाथ में पोस्टर लीजिए और पोस्टर पे लिखिए। क्या लिख सकते हो? जो कुछ लिख सकते हो। हमारा स्लोगन है ही, पीएसीएल का भुगतान कीजिए, पहले भुगतान फिर मतदान। जो भी आपको उचित लगे वो हाथ में लीजिए, फोटो खिंचवाइए, उस फोटो को ग्रुप में डालिए। ट्विटर वाले जो 4-5 हमने ग्रुप बना रखे हैं उस ग्रुप में डालिए, या दूसरा ग्रुप है तो दूसरे ग्रुप में डालिए। ये काम कीजिए। एक वीडियो बनाइए, वीडियो को ग्रुप पर डालिए। और इसके अलावा आपको हर व्यक्ति को, क्योंकि एक व्यक्ति के पास देखो कितने, 3 तो खुद के ट्विटर अकाउंट हो गए और परिवार के अंदर 5 और ले लिए, तो कुल मिलाकर के एक व्यक्ति को कम से कम 100 से 150 प्रकार के, कम से कम 150 प्रकार के मटेरियल लिखना है, छोटा छोटा 3 से 4 लाइन का। और मटेरियल लिख करके उसको सेव करना है। तो ये काम छोटा नहीं है, इस काम के लिए 4-5 घंटे चाहिए आज, कम से कम बता रहा हूँ। अब मटेरियल कैसे, आजकल तो बोल करके टाइप किया जाता है। मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ आपको कि करना क्या है। आ, यहाँ आप देखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक देखिए मटेरियल कहाँ सेव करें। ये देखो मेरा एक नोट, कलर नोट, ये एक ऐप है। ये देखो कलर नोट। आप मेरे आर्टिकल देखते हो ना। देखो मैंने रात को एक आर्टिकल लिखा है किसानों पर, ये रात को 1-2 बजे तक ऐसे पूरा टाइप कर लिया। इस पे कुछ नहीं होता है, जैसे बोल करके टाइप करते वो बोल करके टाइप हो जाता है। तो आप चाहो तो ये कलर नोट, आपको हमेशा टेक्नोलॉजी पे थोड़ा तो एडवांस होना चाहिए। कलर नोट जो है इस पे लिख लो। जैसे मैं बहुत सारी चीजें अपने पुराने आपको मिल जाएंगे, जो पुराने अपने जो ट्वीट है, ये देखिए पुराने ट्वीट देखो मैंने इस तरह से लिख करके तैयार रखे हुए हैं। आप देख रहे हो ना, 4 लाइन। और वो पिछला है पीएसएल। अब इसमें ये तो हटा देंगे, ये तो हम जो है अब की बार जो है ये वाला तो हटा देंगे। इसकी जगह जो हैशटैग है वो बाद में कल बताएंगे। कल कितने बजे बताएंगे? ध्यान रखिए, कल 5:30 बजे हमारी मीटिंग होगी और 5:30 बजे उसमें केवल हैशटैग बताया जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं बताया जाएगा। जैसे ये एक जो है पीएसएल कंपनी में हम गरीब लोगों ने खून पसीने की कमाई लगाई, आज 6-7 साल बीत गए, हम गरीब लोग पाई पाई के मोहताज हो गए। नहीं है? नहीं है। आप देखिए ये ट्वीट ले सकते हैं। हैशटैग तो दूसरा होगा जो हम बता, चिटफंड की लूट इस देश के आम नागरिक एवं गरीबों को दबा मतलब दमन कर रही है, तथा हमारे प्रधान सेवक अभी भी आत्म प्रशंसा में मंत्र मुग्ध हो रखे हैं। नहीं है? जैसे ये है, इसको मैं ठीक भी कर देता हूँ कि ये दमन, ये जो है कुछ भी आप लिखिए, अपने मन की बात लिखिए, अलग अलग विचार लिखिए, ये हम बताएंगे नहीं, आपको लिखना है। और आप चाहो तो ग्रुप पे इस बात को शेयर भी कर सकते हैं। करना क्या है, ये जो लिखा हुआ है उसको देखिए, ये करके आप देख रहे हो, ये किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। दोबारा से देखिए करना क्या है, जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में हमारा जो ट्विटर, जहां आपका ट्वीट है, जैसे मेरा ट्विटर जो है ये वाला, देखो ये ट्वीट है। आपको क्या कहते, देखो मेरे पास 3 ट्विटर अकाउंट है। ये फोटो दिख रही होगी ऊपर, एआईएसओ का है, 2 सीबी यादव है। ये जो 3 ट्विटर है, आपको करना क्या है, इसमें ये प्लस वाला निशान लगाना है। यहाँ लिखा है, ये लिख लिया। कोई फोटो लेनी है, यहाँ से फोटो ले लो, कोई भी फोटो लेनी है। जैसे अभी देखो करना शुरू कर दिया मैंने, ये फोटो ले ली है ना। और फोटो लेके इसको क्या कर देना है, इसको सेव करना है। जैसे बैक में जाते हैं, यहाँ से गया तो ये आपको होगा, डिलीट करना चाहते हो या सेव करना चाहते हो तो आपने कर लिया सेव। ठीक है, ये काम कर लिया। ऐसे ही दूसरा काम, जैसे एक मैंने ट्वीट सेव कर लिया, दूसरा देखो कितना आसान काम है। दूसरा, ये जो दूसरा लिखा हुआ है, एक साथ लिखने के बाद इसको लिखा हुआ है, ये लिखे हुए को आपने क्या किया, ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में ये आप ट्विटर पर गए, दोबारा से लिया, ये किया, ये थोड़ा सा दबाया, पेस्ट किया, एक फोटो और ली, फिर एक दूसरी फोटो कोई भी आप लेना चाहते हो, अपने से संबंधित होगी तो देख लेना, कोई भी आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। मेरे पास अभी पीएचडी से संबंधित तो जो है
जैसे कोई अखबार की कटिंग हुई या कुछ भी हुई, मैं ये नहीं कह रहा जो आपके पास में हो वही, जो भी आपके पास में हो वो ले सकते हैं। कोई भी अखबार की कटिंग हो सकती है और हो सकती है, जैसे मैं ये आंदोलन की फोटो ले लिया कोई बात, और इसको जो है वापस किया, ये सेव हो गया। अब मैं ये सारी चीजें बहुतों को पता है, लेकिन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग है दिक्कतें आती है इसमें। अब क्या करना है, कल जैसे आपने कम से कम 25 3 हो गई तो 75 नए मटेरियल को सेव कर लिया। एक चीज हो रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी तो हमको आती नहीं है। कुछ नहीं करना, एक एक देखिए गूगल ट्रांसलेटर है ये ऐप। गूगल ट्रांसलेटर ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे हिंदी है, इसको पेस्ट करो, नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ आ गया। जो आपने हिंदी में लिखा उसे देखो अंग्रेजी में भी आ गया, उसी चीज को ये देखो अंग्रेजी में आ गया। जो हिंदी में था, अंग्रेजी ज्यादा प्रभावी है, आपको अंग्रेजी बनाने की जरूरत नहीं है। देखो आप एक तीसरा और कर लिया मैंने सेव। ये जो हिंदी था ये देखो अंग्रेजी में भी हो गया। और इसको भी मैंने क्या कर लिया, एक फोटो लगाई, ये फोटो लगा दी और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये काम आज हो जाना चाहिए। 5 लोगों को तैयार करना है, ये काम हो गया। कल रात को 8 बजे हम ट्विटर कैंपेनिंग शुरू करेंगे। ध्यान रखिए, रात को 8 बजे, 5:30 बजे मीटिंग होगी। 5:30 से 6:30, या ये मान के चले 6:15 तक हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद में जो कोई छोटा मोटा काम बचा हो वो तैयार। 8 बजे एकदम हमको जो हमारा मटेरियल सेव किया हुआ है उस मटेरियल को क्या करना है, यहाँ पे आप देखे मैंने गया, यहाँ गया, और यहाँ जाने के बाद में मैं मेरे ड्राफ्ट में जाता हूँ। ये देखो ड्राफ्ट में जो मैंने सेव किया, ये देखो ये अंग्रेजी में सेव किया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, हैशटैग, जो आपको हैशटैग देंगे वो हैशटैग को कॉपी करना है या लिखना है। जैसे कुछ भी हैशटैग दे दिया जाएगा, जो भी कल देंगे, अभी तो देंगे नहीं, तो जो हैशटैग दिया जाएगा उस हैशटैग को अब हमको क्या करना है, उस हैशटैग को ये हैशटैग लिखा। जो भी हैशटैग दिया जाएगा, कुछ भी, मैं ये नहीं करा, ये जैसे आप जो ये है वो हैशटैग यहाँ कॉपी करना है, और कॉपी करके उसको क्या कर देना है, कॉपी करके ये आपको बस उस समय बस हैशटैग को कॉपी करना, या हमारे पास 1 1.5 घंटा जो बचेगा बीच में उसमें हैशटैग लिख के तैयार रखेंगे। शुरुआती आधे घंटे में हम हर 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 15 सेकंड में हम क्या करते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे। बस आपको दबाना ही है, इस बिंदु को दबाना ही है। ये आधा घंटे तक हम ये काम कर लेंगे। ये मैंने दोबारा से सेव कर दिया। ऐसे हमारे मुश्किल से देखो इस काम में ज्यादा जोर नहीं आएगा। उसके बाद में हमको जो है एक दूसरे को जो ट्वीट किए हैं उनका ग्रुप के अंदर आप लिंक भेज देना। उसके बाद में जैसे मैंने कोई ट्वीट कर रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने ये ट्वीट कर रखा है, जो है आप देखिए मेरा कोई ट्वीट देखिएगा कि पुराना आपका अपना PACL से संबंधित ले लेता हूँ कि ये आपका PACL से संबंधित ये है। अब आपको क्या करना है, इसे ये जो निशान है ऊपर एरो और नीचे एरो, इसे क्या करना है, एक तो रिट्वीट है, एक रिट्वीट विद कमेंट है। ज्यादा गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि रिट्वीट ही करते हैं, रिट्वीट विद कमेंट नहीं करते। हमको रिट्वीट विद कमेंट करना है, और यहाँ पे कुछ लिख करके हमारा हैशटैग होगा वो जरूर लिखेंगे। ज्यादातर साथी हमारे इसमें बड़ी गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें जो है। गलती किस तरह से करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि गलती किस तरह से होती है। ये जैसे मेरे पिछली बार आप लोगों ने किया है, अब ये सचिन यादव है, इन्होंने क्या किया कि मुझे टैग किया है और साथ साथ में ये भी लिखा, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, कोई बात ही नहीं लिखी, सिर्फ हैशटैग की लिख दिया। थोड़ी सी बात लिखो। लेकिन जैसे रामनाथ गुप्ता जी है, अब इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने कमेंट तो लिख दिया लेकिन हमारा हैशटैग नहीं लिखा, इसलिए ये ट्रेंडिंग में दिक्कत करेगा, ये काउंट नहीं होगा। मनमोहन सांदिया है, सनोदिया है, इन्होंने देखो क्या नहीं लिखा, हैशटैग नहीं लिखा। अब देखो धीरज भानु टाक है, इन्होंने देखो लिखा भी है और हमारा हैशटैग भी लिखा और टैग भी कर दिया, PMO को टैग कर दिया, निर्मला सीतारमन को कर दिया, अमित शाह को भी कर दिया। तो ये जो धीरज ने लिखा है, ये सबसे बेस्ट तरीका, आपको ये काम करना है जो धीरज ने किया है। ये तो कमेंट है, ये तो कमेंट है, देखिए विद कमेंट। देखिए ये संजय है, हमारे बिहार के साथी है, इन्होंने क्या है कि हमारा हैशटैग भी यूज लिया और कुछ बात भी लिख दी है। देखिए अरुण चौकसी जी है, इन्होंने बिल्कुल सही किया है, थोड़ी सी बात लिखी है, हमारा हैशटैग यूज लिखा है। मोनिका है, इन्होंने देखो पूरी बात लिखी है, लंबी चौड़ी बोल के लिख देते हैं आजकल तो,
और हमारे एक दो हैशटैग बल्कि 2 हैशटैग उस दिन चलाए थे और टैग भी कर दिया, पीएमओ को टैग कर दिया, सेबी इंडिया को टैग कर दिया, नहीं है। लेकिन आप ये देखोगे कि ये देखिए राम ये जो रमेश रमेश जी है, अब इन्होंने क्या किया कि पीएस हैशटैग के बाद में गैप दे दिया, इसलिए इनका ये जो पीएसएल के हैशटैग पीएसएल की बात है काउंट नहीं हुआ। किया सही था लेकिन गैप दे दिया। प्रवीण कुमार साहू ने सही किया। अब आप देखिए कि ये अपने देखिए डेविड कुमार साहू, इन्होंने हैशटैग को सही यूज नहीं लिया, चोर से भी इन्होंने सही यूज नहीं लिया, नहीं है। अब ये आप देखो ये सही किया है, लेकिन ये जो 66 लोगों ने जो विदाउट रिट्वीट किया, जैसे ज्ञानचंद है, प्रमोद कुमार है, ओम प्रकाश सिंह है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। ज्यादा बेहतर होता है ये कमेंट लिख के हमारा हमारा जो हैशटैग था उस हैशटैग को यूज लेते। तो ये गलतियां हम लोग करते हैं, हमको रिट्वीट विद कमेंट करना, साथ साथ में हम नीचे कमेंट भी लिखें। जैसे ये जो अभी थे वो नीचे कमेंट थे, ये रिट्वीट विद कमेंट भी करना और नीचे कमेंट लिखे, और कमेंट में भी हमको क्या लिखना है, देखो 3 काम करना, हमको ट्वीट करना है, ट्वीट में हमको वीडियो के साथ ट्वीट करना, पोस्टर के साथ ट्वीट करना, बिना पोस्टर के भी करना है। दूसरा हमको रिट्वीट विद कमेंट करना है, उसमें हैशटैग यूज लेना है और टैग भी करना है। तीसरा हमको नीचे ये कमेंट भी लिखने हैं एक दूसरे के खूब। ये हमारा आधे घंटे के बाद में रिट्वीट विद कमेंट और एक दूसरे को कमेंट लिखने का काम शुरू हो जाएगा। और 8 बजे से अगर हम 9:30-10 बजे तक अगर हम ट्रेंडिंग पे रख लिए तो पूरी रात हमारा ट्रेंडिंग पे रहेगा, और हो सके तो दूसरे दिन सुबह भी लग जाना, सुबह भी ट्रेंडिंग पे चलता रहेगा। ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो मित्रों ये मैंने आपको कुछ बातें जो है वो बतलाई है कि ये हमारी कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है। अब मित्रों हमारे को इस काम में जुट जाना है, ज्यादा हमको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरे 2-3 सवाल है जो आपसे शायद हमेशा ही मैं पूछता हूँ, और विशेषकर आप, क्या कोई आप में से ये सोचता है कि बिना लड़ाई लड़े बिना हमको न्याय प्राप्त हो जाएगा, आप लोगों को न्याय प्राप्त हो जाएगा? देखिए न्याय तो आप ही लोगों को प्राप्त होना है। क्या आप ये सोचते हो कि लोग सहयोग नहीं कर रहे, या इसका उल्टा तो कारण नहीं है कि हम लोग ही सक्रिय कम हो गए? उसमें मैं भी हो सकता हूँ, पृथ्वीराज जी भी हो सकते हैं, आप लोग भी हो सकते हो। मुझे मित्रों दूसरा कारण नजर आता है, मुझे नहीं लगता है कि लोगों के भीतर भावना कम हुई है, मुझे लगता है कि हमारी सक्रियता में कमी आई है। हम लोगों ने जो संगठन में या इस लड़ाई में सालों से काम कर रहे थे, उन्होंने कहीं हिम्मत तो नहीं हार गए हैं। मैं उल्टा सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जिस दिन थोड़ी ज्यादा मेहनत करता हूँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जिस दिन मैं मेहनत नहीं करता हूँ रिजल्ट नहीं आता है। इसका मतलब तो सीधी सीधी बात ऐसा है कि हम लोगों ने मेहनत कम कर दी है, शायद शायद नहीं, मैं तो देखो 100% मानता हूँ। मेरा अभी इसी किसान आंदोलन में मैंने भाग लिया है बढ़ चढ़ के, अभी भी मैं जा रहा हूँ, दिल्ली निकल रहा हूँ अभी। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा रात दिन क्यों लगे हुए हैं? मेरा मकसद किसान आंदोलन तो है ही, शुरू से ही रहा है, लेकिन मेरा मकसद है सीखना कि आंदोलन के हम कल को करेंगे तो कैसे चलाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या तरीके होते हैं। इसलिए मैंने हर हमारे साथी से ये आग्रह किया था कि वो इन आंदोलनों का हिस्सा बने, सीखे कि लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाती है। कम से कम हमारे को ये किसान आंदोलन ने बहुत सारी चीजें बता दी कि सरकारों को दबाव में लाया जा सकता है, अपना काम करवाया जा सकता है, और कम से कम हमारी ये भी आंखें खोल दी कि छोटे मोटे प्रयासों से हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमको बड़ा प्रयास करना है। लेकिन बड़ा प्रयास से पहले हमको ट्विटर कैंपेनिंग पे लोगों के दिमाग में ये समस्या को हाईलाइट करना पड़ेगा। बड़ा प्रयास कब करना है? बिल्कुल पक्का मानिए, मार्च के शुरू में हम बड़ा प्रयास करने जा रहे हैं, पक्के तौर पर तैयारी कर लीजिए। उससे पहले हम सेबी का घेराव होगा, जिला मुख्यालयों का घेराव होगा, सांसदों का घेराव होगा। हो सकता है हमें अगले 1-2 महीने में रात दिन हम इस काम के लिए लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे तो एक बार मेहनत कर लो, चाहे इससे 10 साल बिता दो, चाहे 15 साल बिता दो, ये मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूँ कि चाहे तो आपकी जिंदगी निकल जाए और आपके बच्चों की भी जिंदगी निकल जाए, बिना लड़े कभी भी पैसा नहीं आने वाला है, न्याय प्राप्त नहीं होने वाला है। तो जो है लड़ना हम ही को पड़ेगा। कैसे लड़ते हो आप देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक दूसरे पर डालिए मत, ये कहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा सुझावों की, क्योंकि बहुत सारे सुझाव मेरे पास 50-50 सुझाव रोज आते हैं मोबाइल में,
तो सुझावों को ऐसा नहीं, आपके सारे सुझाव आते हैं और उन पे बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए ये कहना कि साहब मैं बता रहा हूँ वो चीज मुझे नहीं पता होगा या संगठन के टॉप पर पता नहीं होगा, आप जो बता रहे हो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई इक्की दुक्की बात रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपके मन में जो चीजें चल रही होगी उनमें से 99% चीजें हम लोगों को पता होगी कि आप क्या बताने वाले हो, और आप जो बता रहे हो उन पे हमारे पास सूचना नहीं पहुंची होगी। इसलिए सुझावों का समय नहीं है, कार्यान्वित करने का समय है कि हमको करना है, क्योंकि सुझावों में तो कौन करेगा, कोई यहाँ है कौन, अपने को काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस बात का बिल्कुल ही समर्थक नहीं हूँ कि इस जूम मीटिंग के अंदर ये पूछे कि बताइए, आप बताइए कैसे करें, आप बताइए कैसे करें, आप बताइए कैसे करें। नहीं, मुझे ये बस इतना हाँ, आप लोगों से सुनना है कि आप क्या कर रहे हो, बस आप क्या कर रहे हो, आप कितने ट्वीट कर रहे हो, अगर हमारी लड़ाई मार्च में होती है तो आप क्या योगदान देंगे, नहीं है ये बात होनी चाहिए। आप इकोनॉमिक रूप से क्या योगदान दे सकते हो, आप संख्या नफरी के रूप में क्या योगदान दे सकते हो, आप इसमें क्या योगदान दे सकते हो, आप क्षेत्र में क्या योगदान दे सकते हो, आप बता रहे हो वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, वो इंडिविजुअल फोन करके भेज सकते हो, नहीं है। लेकिन ये जो रणनीति, कम समय में हम रणनीति बनाते हैं, उसमें सीधी सीधी बात ये होनी चाहिए कि मेरा ये योगदान रहेगा। आपके बच्चे हैं, उनको बच्चों को, कल मैंने देखा था लोग आकर के बैठ के बच्चों को लेके नहीं बैठे, तो ये तो फिर हमारी सीधी सी बात है कि हम लोग सिंसियरिटी से काम नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चों को आना चाहिए था इस मुहिम में, जब तक आपके बच्चे नहीं जुड़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए मित्रों, कल 5-5:30 बजे हमारी मीटिंग होगी इसी जूम आईडी पे, कल 8 बजे हमारा कैंपेनिंग है। तब तक क्या कर रहे हो आप, क्या करने में आपका कोई है तो हैंड रेज कीजिए कि हम ये कर रहे हैं, कि हमारा ये योगदान होगा, हमारे प्रदेश का ये योगदान होगा, ये चीजें और बेहतर हो सकती है। मुझे नहीं लगता है, देखिए सुझावों का इनका समय जो है वो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, इंडिविजुअल बात कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग में बहुत सारा समय हमारा सीधा रणनीति पे काम होना चाहिए। तो मैं मेरी बात को यही खत्म कर रहा हूँ। मैंने 2-3 बातें कही है, उनको मैं एक बार की पॉइंट में रिवाइज कर रहा हूँ। 3 ट्विटर अकाउंट बनाएंगे, कम से कम 100-150 नया मटेरियल बनाएंगे, 3-4 वीडियो बनाएंगे। वीडियो बहुत मार्मिक हो, आपकी छोटी बेटिया से, आपकी माँ से, आप खुद से, है ना। 3-4 वीडियो बनाएंगे। वीडियो में ये जय हिंद जय भारत ये ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, अपनी पीड़ा संवेदनाओं के साथ में, बहुत दुख के साथ में अपनी पीड़ा रखेंगे। एक पोस्टर हाथ में लेके करेंगे, कुछ पोस्टर भी बनाएंगे। कुछ लोगों को आजकल ये हमारे पोस्टर बनाने आ गए हैं, बहुत सारे लोग हमारे जानते हैं टेक्नोलॉजी के, तो पोस्टर बना के ग्रुप में शेयर करेंगे, ड्राफ्ट को सेव कर लेंगे और 5 लोगों को तैयार करेंगे। ये काम मैंने दिया है। इसके अतिरिक्त क्या काम कर सकते हैं, इसके बाद में हम एक समीक्षा मीटिंग रखेंगे। हमारी ट्विटर कैंपेनिंग जैसे होगा, हम नेक्स्ट दिन हम एक समीक्षा मीटिंग रखेंगे, उसमें डिटेल से फिर बात करेंगे। तो मित्रों, मैंने समय लिया है कुछ चीजों को रखने के लिए। बहुत ज्यादा मीटिंग को लंबा नहीं करते हुए मेरा मीटिंग के संचालक पृथ्वीराज जी से निवेदन है कि सीधी की पॉइंट बात कीजिए और फिर मीटिंग का समापन कीजिए। जी धन्यवाद। थैंक यू